अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्यों में अभी सरकार बीजेपी की है और उसके सामने चुनौती है अपनी सरकार को बरकरार रखने की। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी के चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर को लेकर बीजेपी निश्चिंत दिख रही है। पार्टी मानकर चल रही है कि मणिपुर में वो आसानी से चुनाव जीत जाएगी। गोवा को लेकर गणित बीजेपी के पक्ष में ही जाता दिख रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यूपी में बिक्री पक्ष का लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पंजाब में जरूर बीजेपी के लिए यह राह बेहद मुश्किल भरी है, क्योंकि यहां उसका सहयोगी अकाली दल एनडीए से अलग हो चुका है और दूसरा किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर पंजाब में देखा जा रहा है। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि क्या बीजेपी पंजाब में प्रचार प्रसार भी ढंग से चला पाएगी। साथ ही बीजेपी के लिए उत्तराखंड में भी चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ उसकी टक्कर सीधा कांग्रेस से है। बीजेपी को यहाँ 4 महीने में ही 2 बार सीएम बदलने पड़े हैं और बीजेपी नेतृत्व ने इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड को लेकर जो रणनीति बनाई थी, उसमें पार्टी के भीतर असंतोष और विरोध के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना जरूरी समझा गया, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर लाए गए तीरथ सिंह रावत उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। यही वजह है कि 4 महीने के भीतर तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। रावत को सरकार चलाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। इस दौरान वे कुंभ और कोरोना से जूझते रहे। ऐसे में उनके कामकाज को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं हुए, लेकिन उनके बयान और ढीला ढाला रवैया तीरथ के खिलाफ चला गया। इस साल मई के पहले सप्ताह में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तभी से बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी। इसमें उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों को शामिल किया गया। उत्तराखंड में हालात खराब दिखे तो सीएम बदल दिया गया। पहले तीरथ रावत को सत्ता सौंपी गई और अब पुष्कर सिंह धामी को। धामी का नाम आरएसएस की ओर से लाया गया। हालांकि धामी को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, क्योंकि वह अभी तक मंत्री ही नहीं बने। दूसरी बार के विधायक बने धामी को सड़क पर उतरकर आक्रामक तेवरों के लिए जाना जाता है। विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद ही है, इसलिए पार्टी भी धामी से ऐसे ही तेवर की उम्मीद कर रही है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह आए। धामी को कमान सौंपकर बीजेपी ने विपक्ष का गणित भी बिगाड़ दिया है।